एससी सीट पर नामांकन करने वाले भोक्ता प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। उपायुक्त के बयान के बाद इस मामले का हुआ पटापेच। भारत सरकार के द्वारा 8 अप्रैल को गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करा गया कि कुछ कास्ट एससी से चेंज होकर एसटी कैटेगरी में उसको शामिल करा गया, जिसमें हमारे जिला की कुछ कास्ट जैसे भोक्ता, गंजू, ये सभी कास्ट जो थे वो उस नोटिफिकेशन में मेंशन थे। यानी कि उस 8 अप्रैल के नोटिफिकेशन के हिसाब से उन सभी कास्ट को एससी से लेके एसटी कर दिया गया। 9 तारीख को जब हमारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करी गई है यहाँ से, तो हमारा एमसीसी जो लागू हुआ है 9 अप्रैल को लागू हुआ है, यानी उस नोटिफिकेशन के बाद लागू हुआ है। जो ये 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, यानी कि इसमें एससी एसटी की कास्ट में निर्धारण कर दिया गया कि एसटी में कौन सी कास्ट आती हैं। और जो हमारा कार्मिक के भी सर्कुलर्स हैं वो यही कहते हैं कि एससी एसटी की जो कास्ट है वो केंद्र सरकार निर्धारण करती है, वो राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कास्ट एससी एसटी की कास्ट राज्य सरकार के द्वारा निर्धारण नहीं होता, वो केंद्र की सूची होती है जो एससी एसटी की सूची होती है। तो इस प्रक्रिया में पहले जो मेरा 24 तारीख का लेटर था वो क्लियरली सिर्फ ये बोलता था कि अगर एसटी में अब कोई भी ऐसा कास्ट जो अभी एससी से एसटी में शिफ्ट हो गया है, जैसे भोक्ता हो गया, गंजू हो गया, अगर उनके द्वारा एसटी में नॉमिनेशन फाइल करा जाता है, लेकिन उनके पास क्योंकि अभी एसटी का प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होगा क्योंकि वो प्रक्रिया कार्मिक के द्वारा भी प्रक्रियाधीन है, तो उनके पास शायद एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट ना हो, इस वजह से उसका नॉमिनेशन कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। इस वजह से सभी आरोप को बोला गया कि एससी के कास्ट सर्टिफिकेट में नया नोटिफिकेशन अटैच करके अगर उनको प्रेजेंट करा जाता है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाए एसटी मानते हुए। सिर्फ ये वाला 24 तारीख का लेटर निकला था। उसी चीज़ को क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का जो पत्र आया है उसमें राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये वाला जो प्रक्रियाधीन का लेटर है ये वाला कार्मिक स्वयं निकालेगा, सभी 24 जिलों के लिए निकालेगा, इसलिए इसके लिए आप अलग अलग से लेटर जिलों में ना निकालें, इसलिए वो वाला लेटर विलोपित करा गया कि कार्मिक ही उसमें अब वो वाला लेटर निकालेगा। लेकिन वो कास्ट क्या एससी में फाइल कर सकते हैं, एसटी में फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि वो केंद्र सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो गया है, वो हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट भी हो गया है। तो उस संदर्भ में मेरे को नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में हम लोगों ने बोला था क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट नया नहीं बना है, इस वजह से नॉमिनेशन में ऐसा ना हो कि वो लोग एसटी में भी फाइल ना कर पाए, इसलिए वो लेटर निकाला गया था जो अब कार्मिक के द्वारा खुद निकाला जाएगा, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग ने हम लोगों को सूचित किया। नहीं, ऐसा कोई भी लेटर रांची डीसी के द्वारा भी, दोबारा से मैं बोलूँगी, हम लोगों ने बाकी जिलों के भी लेटर्स देखे, ऐसा कोई भी लेटर रांची डीसी के द्वारा भी नहीं निकाला गया। उन्होंने भी क्योंकि सेम ही हमारा लेटर निकाला था कि एससी कास्ट सर्टिफिकेट को एसटी मान लिया जाए, उन्होंने भी सेम चीज़ ही निकाला ये कहते हुए